तो ये इंडिकेट करता है कि कौन सी सबस्टांस फ्लोट करेगा और कौन सी सबस्टांस सिंक करेगा। आप इसको चेक करके देख सकते हो। जैसे आप एक आयरन नेल लिया है ना, उसको पानी में डाल के देखो, वो सिंक कर जाएगा। लेकिन वही आयरन नेल को अगर हम जो हैमर्स जो होते, जो लोहार होते हैं, उस लोहार को दे दो, वह आग में डाल के उसको चिपटा कर देगा, फ्लैट कर देगा, और तब उसको पानी में डालोगे, जो नाव करते हैं है ना, तो वह आपको फ्लोट करेगा, वह सिंक नहीं करेगा। नॉर्मल नेल को डाला तो क्या कर गया, सिंक कर गया। लेकिन वही आयरन नेल को फ्लैट कर देगा, मार मार के उसको हथौड़े से हैमरिंग करके उसको चिपटा कर दिया, और उसके बाद उस पानी पर डाला गया, तो वह क्या हो गया। तो ये सबस्टांस कौन फ्लोट करेगा और कौन सिंक करेगा, ये डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। वह डिपेंड करेगा डेंसिटी पर, और हमें यहाँ पर डेंसिटी की चर्चा नहीं किया है, केवल ऑब्जर्व करना है कि आपको ये सिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आइस क्या करेगा, वाटर में फ्लोट करेगा, वहीं पर पेवर्स जो है ना, वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो एक्टिविटी 5 में आइस को लिया है और एक्टिविटी 6 में पेवर्स को लिया है। पेवर्स सिंक कर गया, वहीं पर आइस जो है फ्लोट कर जाता है। और आप ये प्रैक्टिकल आप देखते होंगे कि अगर आप पानी पूरा भर दो बोतल में और उसको फ्रीज में रख दिया आइस वाले में, आइस नेटिंग वाले में, तो क्या होगा, बोतल क्रैक नहीं करेगी, कभी सोचा है? क्यों? पानी तो भरा हुआ था, वही पानी तो बर्फ बनेगा, उसकी वॉल्यूम बढ़ गई, तभी ना वो क्रैक कर गया जी, है ना। और तो ये चीज यही कारण है कि कम उसमें थोड़ा सा पानी देना चाहिए। इस प्रैक्टिकल नॉलेज से आप ये जाने कि जाड़े के दिनों में अगर हमें बर्फ बनानी है, गर्मी के दिनों में बर्फ बनाना है ना, बर्फ अभी चाहिए बहुत आदमियों को, क्योंकि प्यास बहुत है ना, ठंडा पानी सब चाहता है। लेकिन ये कोरोना काल में बहुत आदमी ठंडा पानी को अवॉइड कर रहा है। अब जिसको अकल नहीं है, भगवान ने वो रिस्क खेलना जानता है, ये समझ रहा है, किसी ने ह्यूमर बना दिया, कोरोना है ही नहीं, तो गवर्नमेंट ऐसे ही अल्लाह उड़ाते हैं, जब भरता है ना तो जान के आते है ना, तब वो फिर दोबारा वो ऐसे भी कुछ गार्जियंस, कुछ मैंने ह्यूमन बीइंग है ना, आदमी ऐसे मिले हैं जिसने मास्क मैंने इग्नोर करते थे, है ना, कभी भूल गया तो चलो चल देते हैं, है ना, जॉब करने के लिए जा रहा था, भूल गया तो भूल गया। और जब उसको पकड़ा और जब पॉजिटिव आ गया तो वो दर्जन भर मास्क बैग में रखे रखे, कहीं हम भूल भी जाएंगे तो कुछ तो रहेगा, है ना, कि हम लगा के रहेंगे, है ना। तो ये चीज कोई एक्सीडेंट बता के नहीं आता है ना, इसीलिए स्कूल में भी आपको प्रिकॉशन मेंटेन करना है। देखिए अब ऐसे सिचुएशन हो गई कि आपको काम करना ही है ना, तो इसी में जीना है, वरना डिजीज बहुत सारे था ना जी, उसमें जी जाए ना आदमी, है ना। ऐसे ही आप इसको भी एक कैटेगरी उसी लिस्ट में इसका भी नाम रख दो, और हमें जीना है तो इससे परहेज करना होगा, है ना। और इसको इग्नोर करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, परेशानी भयंकर हो जाएगी, बहुतों की जान भी गई। और इग्नोर करने से सभी प्रॉब्लम जब अपने ऊपर दिखता है तो सारा समझ में आ जाता है कि नहीं आपकी होता है भी कुछ ये है भी, है ना। इसीलिए ऐसा इमेजिन मत करना है। कुछ बच्चे मजाक समझते हैं, कुछ ये समझते हैं कि हो जाता तो थोड़ा देखते कि क्या होता है। ऐसी ऐसी दवा अभी तक निकली नहीं है, दवा लोग जो है उसी से काम चला रहा है पहले से, एजिथ्रोमाइसिन या कोई दवा दे रहा है, इतनी वीकनेस हो जाती है, अगर पॉजिटिव से निगेटिव हो भी गया तो कुछ दिनों तो उसको चलने फिरने
कोई वर्क करने में भी परेशानी होती है, उसको खाने में भी दिक्कत होती है, स्मेल करता उसको समझ ही नहीं आता है कि ये प्याज का स्मेल है कि ये लहसुन का स्मेल है या नहीं है ना। तो इसीलिए ऐसा नौबत किसी को ना आए। आप हेल्दी है, इम्यूनिटी पावर। और एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ समझाया इन्होंने, ये बीमारी नहीं कि आप जंक फूड, आप किताब में भी पढ़े सेकेंड चैप्टर में कहीं लिखा है कि आप खाइए पिज़्ज़ा समोसा, ये कह रहा है कि खाना है कभी कभार खाइए, लॉट वर्ड नहीं यूज कर रहा है ना। उसको सर्टिन टेस्ट बदलने के लिए कहा, अगर खाते हैं पार्टी वगैरह में, आप आपके लिए स्पेशल खाना तो नहीं बनाएगा, तो कुछ वेस्ट अमाउंट में खाइए, खाते हैं कभी कभार खाइए और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए, है ना। ऐसी चीज़ें खाइए जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर क्या हो, बढ़े। ओके, तो आप जो है यहाँ पे एक्टिविटी अवॉइड डिफ्यूजन, है ना। आप देखो कि मैंने यहाँ पर इंसेंस स्टिक जलाया एक कॉर्नर में इस रूम में, कुछ देरों के बाद क्या होगा, पूरे रूम में आपको लगेगा ना कि कहीं जल रहा है, स्मेल अच्छा आ रहा है, वही चीज का स्मेल आएगा, खुशबू या दुर्गंध, बैड स्मेल और गुड स्मेल, है ना। तो अगर हमने ये क्या कर गया, मिक्सअप कर गया इस एयर में, अभी हमारे शरीर से भी खुशबू या बदबू आती है ना, पसीना चल रही होगी, सबका अलग अलग बॉडी का अलग अलग स्मेल है ना। और अपना स्मेल सबको प्यारा लगता है, दूसरे का गले ही जंगल है ना। तो आप नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं ये आप पे है, कोई जाएगा नहीं चेक करने के लिए, लेकिन कहीं भी लिखा है कि नहीं नहाना चाहिए, नहाना चाहिए। लेकिन कुछ का नेचर कुछ और होते हैं, सभी जगह लिखा हुआ रहता है कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, लेकिन कोई कोई हाथ में नहीं उठेगा, है ना। खाने मम्मी पापा उठाते रहेंगे तभी नहीं उठेगा। कहीं लिखा है कोई बुक में कि सूर्योदय के बाद उठो, तो कितना बच्चा फॉलो करता है, कुछ बच्चे जरूर नहीं उठते होंगे। 8 बजे उठने वाले कौन कौन बच्चे हैं, हैंड रेज करो। देखो 8 बजे उठने वाले और सुबह कितने बजे होती है, और सनराइज कितने बजे होती है। तुम भी जो गड़बड़ है, फॉल्ट है ना यहाँ भी, है ना जी। कहीं लिखा है कोई पोएम में कि सूर्योदय के बाद उठो, ठीक क्यों नहीं फॉलो करते हैं, ये गार्जियन को भी आप बताइए। और उस समय में आप जो है विटामिन डी पर है, इसमें सूर्योदय के समय में थोड़ा धूप भी लगाना चाहिए। और विटामिन डी तो मिलता ही है, विटामिन डी के साथ साथ विटामिन डी क्या करता है, वह कैल्शियम और फास्फोरस को स्टिमुलेट करता है। आप आजकल के बच्चे थोड़ा ही गिर गया, कहीं से गिर गया, हाजिर गिर गया भाई, क्योंकि उससे बहुत घर में धूप की रोशनी नहीं जा रही है, उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रहा है, विटामिन डी नहीं मिल रहा है। तो ये सभी कारण से आपको प्रॉब्लम होती है। चलो लंच हो गया और आप सीख लेंगे। तो आपको मीटिंग इन किया जाए। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके बाय सर।